हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर का मतलब क्या है? व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, देन द कंपनी में कैंसिल हिज शेयर्स। इसका मतलब अगर कोई शेयर होल्डर ड्यू डेट पर अलॉटमेंट का या कॉल का पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है। देखिए, कंपनी तभी फॉरफीट कर सकती है जब कंपनी के पास फॉरफीट करने का अधिकार हो। ये अधिकार कंपनी को कैसे मिलता है? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से कंपनी को ये अधिकार मिलता है कि वो जिन शेयर्स पर एरियर है, मतलब उन्होंने अलॉटमेंट या कॉल का पेमेंट नहीं किया है, उनको वो फॉरफीट कर सके। लेकिन फॉरफीट करने से पहले कंपनी शेयर होल्डर को 14 डेज का समय देती है, एक नोटिस भेजती है। उस समय में अगर शेयर होल्डर ने अपने ड्यू कॉल्स का पेमेंट कर दिया तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफीट नहीं करेगी। लेकिन अगर उसने 14 डेज के अंदर, नोटिस मिलने के 14 डेज के अंदर उसने अगर अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लेगी। अब यहां पर एंट्री को कैसे करना है, उससे पहले कुछ और बातें समझ लीजिए कि जो पैसे वो शेयर होल्डर पे कर चुका है, अगर कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफीट कर रही है क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया या उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो कुछ तो वो दे ही चुका है वो शेयर होल्डर। जैसे एप्लीकेशन तो कम से कम उसने दिया ही होगा, तो वो जो पैसे कंपनी के पास आ चुके हैं वो पैसे कंपनी उस शेयर होल्डर को लौटाएगी नहीं, उस पैसे को कंपनी जब्त कर लेगी। इसीलिए इसे कहा जाता है फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब होता है हरण करना, जब्त करना। कंपनी वो पैसे जो कि वो शेयर होल्डर दे चुका है एप्लीकेशन पर या अलॉटमेंट पर, वो पैसे कंपनी उसे लौटाएगी नहीं। तो अब हम देखते हैं कि शेयर्स को फॉरफीट करते समय जर्नल एंट्री क्या होती है। तो देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि वो शेयर कैसे इशू किया गया था। तो आप पहली कंडीशन देख लीजिए। सबसे पहली कंडीशन, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। ऐसे शेयर्स को फॉरफीट करना जो ओरिजिनली जब इशू किए गए थे तो एट पार इशू किए गए थे। इसका मतलब प्रीमियम पर इशू नहीं किए गए थे। तो इसकी एंट्री करने से पहले आप थोड़ा एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक शेयर होल्डर है जिसके पास एक शेयर है या 100 शेयर मान लीजिए। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, जिसमें एप्लीकेशन पर 2 रुपए, 3 रुपए अलॉटमेंट पर है और 5 रुपए फर्स्ट कॉल पर है। अब इन 100 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट किया है। देखिए, सबसे पहली चीज, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होती है। आपने देखा होगा, एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाता है, फिर अलॉटमेंट का पैसा हम ड्यू करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, सब में कैपिटल सीआर हो रही है। क्यों सीआर हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे शेयर होल्डर्स का अमाउंट आ रहा है कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पर कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर रही है, और जब कंपनी शेयर्स को कैंसिल करती है तो कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए शेयर को फॉरफीट करते समय सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करते हैं। अब ये शेयर कैपिटल अकाउंट किस अमाउंट से डीआर किया जाएगा? विद कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कंपनी शेयर को फॉरफीट करते समय तक जितने रुपए मांग चुकी है। जैसे हम इधर की बात करें तो यहां पर कंपनी पूरे 2 रुपए ये एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के और 5 रुपए फर्स्ट कॉल के पूरे मांग चुकी है, जिसमें से इसने एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया था, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया था। इस वजह से कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। तो यहां पर कंपनी फॉरफीट करते समय तक पूरे 10 रुपए कॉल कर चुकी है। तो यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है विद कॉल्ड अप वैल्यू। इसके बाद इस कॉल्ड अप वैल्यू में से जितने पैसे वो दे चुका है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो कितने रुपए दे चुका है, 2 रुपए एप्लीकेशन के और 3 रुपए अलॉटमेंट के, मतलब 5 रुपए वो दे चुका है।
जो पैसे दे चुका है वो उसे कंपनी जब्त कर लेगी, वो जाएंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। और जो पैसे उसने नहीं दिए हैं, देखिए उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो जिस वक्त फर्स्ट कॉल कंपनी ने रिसीव की होगी और इस शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डीआर किया होगा। देखिए कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डीआर क्यों किया जाता है? कॉल्स एंड एरियर्स एक एसेट अकाउंट है। कॉल्स एंड एरियर्स इसलिए डीआर किया जाता है कि ये पैसे नहीं मिले हैं, बाद में मिलेंगे। लेकिन अगर कंपनी उन शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है तो उसके बाद तो उन पैसों के मिलने का कोई मतलब नहीं है। तो जो कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट वहां पर डीआर किया था फर्स्ट कॉल के समय, उसे हमें क्लोज करना है और यहां पर उसे सीआर करके क्लोज कर दिया जाएगा, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितने से सीआर होगा? अमाउंट पेड, जो पैसे शेयर होल्डर दे चुका है, जिसके शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है, जितना पैसा वो दे चुका है उतने से हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट सीआर कर देंगे। और कॉल्स एंड एरियर्स कितने से सीआर करेंगे? जो पैसा उसने नहीं दिया है। अब हम अगर इसके हिसाब से बात करें, जैसे 100 शेयर्स यहां पर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, इनको यहां दूसरी जगह लिख देते हैं। 10 रुपए का शेयर है, 100 शेयर है टोटल। एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, 5 रुपए फर्स्ट कॉल इसने दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो देखिए कंपनी पूरे 10 रुपए मांग चुकी है। आफ्टर फर्स्ट कॉल कंपनी इसके शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, तो 100 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा विद कॉल्ड अप वैल्यू, क्योंकि कंपनी पूरे 10 रुपए मांग चुकी है। 100 इंटू 10। अब हम देखते हैं ये कितने रुपए दे चुका है। 2 और 3, 5 रुपए ये शेयर होल्डर पे कर चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अमाउंट पेड। इस पैसे को कंपनी जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? 100 शेयर्स इंटू 5, 500 रुपए। अब कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट कितने से सीआर किया जाएगा? जितने पैसे इसने नहीं दिए हैं। तो कितने रुपए नहीं दिए? केवल 5 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए हैं। तो 100 इंटू 5, 500 रुपए। तो देखिए इस तरीके से एट पार इश्यू किए गए शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। देखिए ये तो हमने बात कर ली उन शेयर्स के फॉरफिचर की एंट्री जिनको कि एट पार इशू किया गया था। अब हम बात करेंगे जिन शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया था, उन शेयर्स को अगर कंपनी फॉरफिट करती है उस कंडीशन में क्या एंट्री होती है। तो देखिए उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए यहां पर प्रीमियम पर इशू किए गए शेयर्स को जब कंपनी फॉरफिट करती है तो 2 कंडीशन हो सकती है। When amount of securities premium has been received और दूसरा has not been received। देखिए जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, ऐसे शेयर्स को जिनको कि प्रीमियम पर इशू किया गया है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक 10 रुपए वाला शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया, और ये जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अब किसी ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करना जिसने कि प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है, जैसे हम यहां पर माने 100 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इस वजह से कंपनी इसके शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। तो यहां आप देखिए जो प्रीमियम का अमाउंट है वो ये शेयर होल्डर पे कर चुका है। अगर प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट किए गए शेयर्स पे रिसीव हो चुका है तो उस प्रीमियम को आप भूल जाइए, ना तो उस प्रीमियम को हम डीआर करेंगे ना सीआर करेंगे, और प्रीमियम का अमाउंट कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। प्रीमियम का जो पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है, उसका रिवर्सल लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे एंट्री होगी, ये बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि इससे पहले हमने एट पार इशूड शेयर्स को फॉरफिट किया था, बिल्कुल वैसी ही एंट्री होगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट
उस वैल्यू से डीआर किया जाएगा जितने पैसे कंपनी अब तक कॉल कर चुकी है, मांग चुकी है। यहां पर देखिए कंपनी पूरे 10 रुपए कैपिटल के मांग चुकी है। केवल कैपिटल के अमाउंट से ही हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डीआर करते हैं। आप इसमें ये वाले 2 रुपए जो प्रीमियम के हैं वो शामिल मत करिए। तो जैसे 100 शेयर्स हैं, 10 रुपए पूरे कंपनी मांग चुकी है। यहां देखिए 2, 3 और 5। अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डीआर यहां पर नहीं करने वाले क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है। देखिए प्रीमियम जब अलॉटमेंट के साथ ड्यू किया गया होगा तो प्रीमियम सीआर किया गया होगा और उसके अगेंस्ट जो अमाउंट है वो तो मिल चुका है क्योंकि अलॉटमेंट पे कोई एरियर नहीं है। इस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। इसका मतलब जो अलॉटमेंट में प्रीमियम का अमाउंट शामिल है वो मिल चुका है और वो मिल चुका है तो वो रिजर्व में जा चुका है, तो उसका रिवर्सल यहां पर नहीं लिया जाएगा। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो शेयर होल्डर पे कर चुका है, वो भी केवल कैपिटल मनी का। देखिए यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि इसने एप्लीकेशन के 2 रुपए दे दिए और अलॉटमेंट के 5 रुपए दे दिए, लेकिन जो अलॉटमेंट के उसने 5 रुपए दिए हैं उसमें 2 रुपए तो प्रीमियम का शामिल है। प्रीमियम का अमाउंट आपको कभी भी फॉरफिट नहीं करना है। तो कैपिटल का अमाउंट कितना पे कर चुका है वो 2 और 3 5 रुपए, तो केवल 5 रुपए ही फॉरफिट किए जाएंगे। इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स को सीआर करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स को इसीलिए सीआर करते हैं क्योंकि हमने जब ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव किया होगा कंपनी ने, तब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर किया गया होगा इस अमाउंट से। तो कितने से कॉल्स इन एरियर्स सीआर करेंगे? जितने पैसे उसने नहीं दिए हैं। तो कितने रुपए नहीं दिए हैं? केवल फर्स्ट कॉल के 5 रुपए। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हैज बीन रिसीव। अब हम सेकंड कंडीशन करेंगे इसी में। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। देखिए ये कंडीशन कैसे हो सकती है? जैसे ये 100 शेयर्स हैं, इसने एप्लीकेशन दे दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। मतलब आफ्टर अलॉटमेंट इसके शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगने से पहले ही इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो देखिए यहां पर ऐसा भी हो सकता था कि ये फर्स्ट कॉल नहीं देता, उसके बाद कंपनी इसके शेयर्स को फॉरफिट करती। तो ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन रहता है कि कंपनी किस कंडीशन में शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। तो यहां पर कंपनी ने आफ्टर अलॉटमेंट ही इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कैसे इसको फॉरफिट किया जाएगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किस अमाउंट से किया जाएगा? जितना अमाउंट कंपनी कैपिटल का अब तक मांग चुकी है शेयर को फॉरफिट करने की डेट तक। तो देखिए कंपनी कैपिटल का अब तक कितना मांग चुकी है? 2 और 3 5 रुपए। प्रीमियम को काउंट नहीं करना है। 100 शेयर्स पे 5 रुपए। देखिए यहां पर कंपनी इन 100 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इन 100 शेयर्स पर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डीआर किया जाता है। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डीआर क्यों किया है? क्योंकि जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट सीआर किया गया होगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिलेगा अलॉटमेंट के साथ। लेकिन जब अलॉटमेंट रिसीव हुआ तो इन 100 शेयर्स ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट सीआर किया गया था अलॉटमेंट को ड्यू करते समय, उसके अगेंस्ट अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। इसलिए इन शेयर्स को फॉरफिट करते समय हम उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को रिवर्स ले रहे हैं, जो कि वहां सीआर किया था वो यहां पर डीआर किया जा रहा है।
इसके बाद देखिए टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट आएगा जो इन शेयर्स पर कंपनी को रिसीव हो चुका है। तो देखिए इन्होंने क्या दिया है, 100 शेयर्स ने केवल एप्लीकेशन मनी, तो 100 इंटू 2 200 रुपए से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट सीआर होगा, ये पैसा कंपनी जब्त कर लेगी। टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, जितने पैसे इसने नहीं दिए हैं, इसने क्या नहीं दिया है, केवल अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपए, तो 100 इंटू 5 500 रुपए। देखिए आप जब फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो इसी तरीके से करें, बैलेंसिंग फिगर में आप फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट ना भरें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल है वो इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपने गलती की है। तो फॉरफिटेड शेयर्स का जो अमाउंट है वो आप बैलेंसिंग फिगर में बिल्कुल ना भरें। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि जिन शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है उन्होंने क्या अमाउंट पे कर दिया है, उतने से आप फॉरफिटेड शेयर्स को सीआर कर दें। देखिए ये एंट्री हो गई, इसका बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट है। देखिए ये जो फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट है ये आपका बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जोड़ के दिखाया जाता है फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से। ये अमाउंट बैलेंस शीट में केवल तब तक दिखाई देगा जब तक कि इन फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू नहीं कर दिया जाता। जैसे ही फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो जाएंगे, ये फॉरफिटेड शेयर्स का जो अमाउंट है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जब तक शेयर्स रीइश्यू नहीं होते हैं ये फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट सब्सक्राइब्ड कैपिटल के साथ जोड़कर दिखाया जाता रहेगा। अब हम बात करते हैं रीइश्यू की। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करने की बात करें तो कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को 3 तरीके से रीइश्यू कर सकती है, एट पार या एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। देखिए अगर कंपनी शेयर्स को एट पार रीइश्यू करती है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डीआर उस अमाउंट से होगा जितना की पैसा जिसको शेयर रीइश्यू किए गए हैं उससे लिया गया है, मतलब जितना पैसा मिला है उतने से बैंक अकाउंट डीआर होगा, और जितने पेड अप पर रीइश्यू किया गया है उससे शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर होगा। शेयर को रीइश्यू करते समय पूरे पैसे एक साथ लिए जाते हैं, इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल जैसी कोई बात नहीं है, सारे पैसे इकट्ठे लिए जाते हैं। एट पार इश्यू करने का मतलब ये है कि जितनी पेड अप वैल्यू पर शेयर इश्यू किया गया है उतने ही पैसे लिए गए हैं, ना यहाँ पर कंपनी को रीइश्यू करने पर प्रीमियम मिला है ना कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ये सिंपल सी एंट्री। सेकंड कंडीशन है रीइश्यूड एट प्रीमियम, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर जितने में कंपनी ने शेयर को रीइश्यू किया है, और प्रीमियम की कंडीशन में कंपनी जितने रुपए पेड अप शेयर रीइश्यू कर रही है उससे ज्यादा पैसे लेगी। इसका मतलब जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में इश्यू किया गया है, इसका मतलब 2 रुपए हो गया प्रीमियम। देखिए थर्ड कंडीशन है रीइश्यूड एट डिस्काउंट। इस कंडीशन में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डीआर जितना अमाउंट रिसीव होगा उससे होगी, टू शेयर कैपिटल जितने रुपए पेड अप पर इश्यू किया गया है, और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट किससे डीआर होगा, ये होगा डिस्काउंट से, जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है। लेकिन फिर इसे डिस्काउंट के नाम से डीआर क्यों नहीं किया गया। देखिए कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती, कंपनी फ्रेश इश्यू डिस्काउंट पर नहीं कर सकती, लेकिन रीइश्यू डिस्काउंट पर किया जा सकता है। लेकिन जो रीइश्यू है वो मैक्सिमम उतने ही डिस्काउंट पर किया जा सकता है जितना कि उन शेयर्स को फॉरफिट करते समय फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर किया गया था। कंपनी जब शेयर्स को डिस्काउंट पर रीइश्यू करती है तो जो नुकसान होता है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसी अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है जो कि इन शेयर्स को फॉरफिट करते समय जब्त किया गया था।
आपने देखा जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो जो अमाउंट आ चुका है वही फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर किया जाता है, उसी अमाउंट से इस डिस्काउंट की भरपाई की जाती है। तो इस तरीके से आपकी ये रीइश्यू की एंट्री हो गई। अब एक और चीज समझ लीजिए, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, उसका क्या किया जाएगा। जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जोड़ के दिखाया जाता है फॉरफिटेड शेयर्स का जो भी बैलेंस है। लेकिन जब शेयर्स को रीइश्यू कर दिया जाता है, जिन शेयर्स को फॉरफिट किया गया था उनको जब कंपनी रीइश्यू कर देगी तो जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और उसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी देख लीजिए, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस होगा रीइश्यू करने के बाद उस बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन वो पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। अगर आपने फॉरफिटेड शेयर्स को एट पार रीइश्यू किया है, उस कंडीशन में आपको रीइश्यू करने पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए जो फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट है वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सेकंड कंडीशन, आपने अगर शेयर्स को रीइश्यू किया है प्रीमियम पर, उस कंडीशन में भी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो जो फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस होगा वो पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन थर्ड कंडीशन देखिए, यहां पर शेयर्स को डिस्काउंट पर रीइश्यू किया गया है, तो रीइश्यू करने पे जो नुकसान हुआ है वो फॉरफिटेड शेयर्स में डीआर हुआ है। तो इस कंडीशन में पूरा फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक शेयर है 10 रुपए का या 100 रुपए का मान लेते हैं, 30 रुपए एप्लीकेशन, 20 रुपए अलॉटमेंट और 50 रुपए फर्स्ट कॉल है। इस शेयर को कंपनी ने इसलिए फॉरफिट कर लिया क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये दे चुका है। अब इस शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी, फॉरफिट करने की एंट्री इसमें आपको बता चुका हूं। ये शेयर एट पार इश्यू हुआ था, उसे हम फॉरफिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर्स। ये हम फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा कॉल्ड अप वैल्यू 100 रुपए, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट सीआर होगा पेड अप, जितना वो पे कर चुका है 50 रुपए, टू कॉल्स इन एरियर, जितने उसने नहीं दिए हैं 50 रुपए। तो देखिए इस शेयर को जब कंपनी ने फॉरफिट किया तो इसके 50 रुपए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर किए गए, क्योंकि 50 रुपए इस शेयर पर कंपनी को मिल चुके हैं। अब मान लीजिए इस शेयर को कंपनी ने डिस्काउंट पर रीइश्यू किया है और 80 रुपए में रीइश्यू किया गया है। इसका मतलब इस शेयर को रीइश्यू करने में कंपनी को 20 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा। तो यहां पर आप देखिए कंपनी को रीइश्यू करने पे 20 रुपए का नुकसान हुआ है, और इस शेयर को जब कंपनी ने फॉरफिट किया था तो इसके 50 रुपए फॉरफिट किए थे। तो यहां पर कंपनी को देखिए 50 में से 20 तो यहां नुकसान हो गया, 30 रुपए बच गए। केवल ये 30 रुपए ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन तभी ट्रांसफर करेंगे जब शेयर्स को रीइश्यू कर दिया जाएगा। अगर कंपनी ने जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं पूरे रीइश्यू नहीं किए हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी केवल उतने ही शेयर्स के फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी जितने रीइश्यू हो गए हैं। सारा फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये आपकी एंट्रीज हो गई रीइश्यू और फॉरफिचर से रिलेटेड। अब अगली वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली
वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।